राम राम सारे भाइयों ने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं आपका भाई नवीन मांडोठी से, तहसील बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा से। हम डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं भाई। हमारे डेरे के 161 मानवता भलाई के कार्य चले हुए हैं। हमारे MSG गुरु की प्रेरणा पे चलते हुए हम 161 मानवता भलाई के काम करते हैं जी। उसमें से एक काम बिछड़े हुए मंदबुद्धि भाइयों का या बहनों का उनके घर वालों से मिलवाना है और उनका इलाज करवाना है जी। इसी के चलते हुए हमने पहले भी 10 भाइयों को उनके परिवार तक पहुंचाया है, जिसमें से 2 बहनें थी, 8 भाई थे जी। पहले उनको पहुंचाने में या पता लगाने में उनका 5 दिन 4 दिन लग जाते थे जी। आप भाइयों की हेल्प से हम उनका पता सेम डे या अगले दिन पता लगा लेते हैं जी। इसमें आप भाइयों का व सोशल मीडिया का बहुत सपोर्ट रहता है भाइयों। ये 161 बहुत नेक काम कार्य हैं। इसमें हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसी हम कोई भी पोस्ट डालते हैं या फ़ोटो डालते हैं उनका पता लगाने के लिए या उनके घर वालों तक पहुंचाने के लिए, तो बस आपको उस पोस्ट को शेयर करना है ताकि उसका पता या एड्रेस ढूंढने में आप हमारी हेल्प हो जाए भाई। नर सेवा नारायण सेवा होती है। आदमी की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। एक परिवार को उनके बिछड़े हुए आदमियों से मिलाना, पता नहीं कितने दिनों से बिछड़े रहते हैं भाई। जो हमने पहुंचाए हैं 10 भाई पहुंचाए हैं, जिसमें से 8 भाई थे जैसा कि आपको बताया है। 2 बहनें थी। कोई 6 महीने से लापता था, कोई 1 साल से लापता था, कोई 4 महीने से लापता था। किसी ने आस ही छोड़ दी थी, कोई सोचता था कि मर गए हैं। उसमें कुछ बंदे तो ऐसे थे जिनकी वजह से उनकी फैमिली में डिप्रेशन में चले गए थे 1-2 बंदे। तो भाइयों ये बहुत बड़ी सेवा है। ऐसे ही हमारा साथ देने के लिए 161 मानवता भलाई में काम या साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आज हमें हमारे गांव में एक मंदबुद्धि भाई मिला है आज ही। अभी ये कुछ बताने की हालत में नहीं है। अभी ये कितने दिन में कैसे इसके घर वालों का पता लगता है, कैसे इसको मिलाएंगे, कैसे वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। कैसे पता लगता है, कैसे अपना एड्रेस बताते हैं, कैसे हम इनका एड्रेस सर्च करते हैं, तो ये सब जानने के लिए अगली वीडियो में देखते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राम राम जी। 125 मंदबुद्धियों की संभाल की, उनका इलाज करवाया। जब वो बोलने के काबिल हुए तो उनका घर का पता करवा के उनके घर पर पहुंचाया। और पिताजी इनका कहना है कि आश्रम का लंगर खाने से ही वो ठीक हो जाते थे। बहुत कम लोगों को इलाज की जरूरत। शाबाश, सबसे बड़ी बात। और इन्होंने किसी को ट्रेन के आगे आने से भी बचाया था। आपने शायद नहीं बता रहे, लेकिन हमने एक बार न्यूज में शायद ये पढ़ा था, शायद ऐसा जी, इस बच्चे ने वो काम भी किया था। जी पिताजी, इन्होंने एक मंदबुद्धि महिला को वो ट्रेन के आगे आने से बचाया, छलांग लगाकर। अगर 1 सेकंड का भी गैप रह जाता तो इन दोनों की जान जा सकती थी। किसी राहगीर ने इनकी वो वीडियो बनाई, उसमें ये बेहोश भी हो गए थे। राहगीर ने वीडियो बनाई और खूब ये वीडियो वायरल हुई थी जी। अपनी जान को जोखिम में डालकर पूजा गुरु जी की प्रेरणा से। और पूजा गुरु जी इनको बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चे ने इतने लोगों की जान बचाई हो, और ये खुद बेहोश हो गए थे ट्रेन के आगे आने से। वो किसी ने वीडियो बनाई थी। किसी को गलत ना कहो, संत यह सिखाते हैं, और जो सुन के अमल कर लेते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। तो वचन सुनो और उन पे अमल करो, यकीनन अंदर बाहर की खुशियों से लबरेज आप जरूर हो जाएंगे। सेवा का कोई भी अवसर चूको ना। जब भी समय मिले दीन दुखियों की मदद करो, सेवा करो, तो मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार जरूर बरसेगी। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा बनाई गई शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के योद्धा मानवता भलाई कार्यों को दिन रात निष्ठापूर्वक करने में जुटे हुए हैं।
डेरा श्रद्धालु पूज्य गुरुजी के वचनों पर अमल करते हुए ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज को एक नई दिशा मिलती है। 160 मानवता भलाई कार्यों में इंसानियत मुहिम के तहत लावारिस हालत में घूम रहे मंदबुद्धि लोगों का इलाज करवाकर उनके घर पहुंचाने का कार्य संगरिया के डेरा श्रद्धालुओं द्वारा लगातार जारी है। इसी मुहिम के अंतर्गत संगरिया ब्लॉक के सेवादारों ने एक मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति की सार संभाल कर उसके परिजनों तक पहुंचाने का पुनीत कार्य किया है। बता दें कि जानकारी के अनुसार 26 नवंबर 2023 को नंगराना टोल नाका के पास कृष्णा मिडवे होटल पर लगभग 50 साल का एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से परेशानी की हालत में घूम रहा था, जिसे होटल मालिक धर्मवीर भारती ने देखा तो इसकी सूचना शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार सुरेंद्र जग्गा इंसा को दी। तो सेवादार भाइयों ने मौके पर जाकर व्यक्ति की हालत को देखा तो पाया गया कि वह मैले कुचैले बदबूदार लिबास पहने हुए भूख और प्यास से व्याकुल था। सेवादारों ने जब उसकी संभाल की तो पाया गया कि उसके एक हाथ में भी फ्रैक्चर था, जिसके बाद सेवादारों ने पूज्य गुरुजी की पावन शिक्षा का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम तो पुलिस थाने में इस व्यक्ति की सूचना दर्ज करवाई। उसके बाद उसे भरपेट भोजन खिलाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद सेवादार उसे MSG मानवता भलाई केंद्र में लेकर आए और उसकी यहाँ पर सेवादार भाई विनोद हांडा इंसा ने उसकी कटिंग शेव की और उसे गर्म पानी से नहलाया गया। कपड़े बदले, हालत में कुछ सुधार होने पर उसने अपना नाम अनवर अकील पुत्र सैयद मोहम्मद निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश बताया। इसके आधार पर सेवादार भाइयों ने उसके परिजनों का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया और पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया और इस प्रकार कुछ दिनों में ही कड़ी मेहनत के बाद उसके परिजनों का पता लगाने में सेवादारों को सफलता हासिल हुई, जिसके बाद शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने पुलिस की मौजूदगी में अनवर को उसके परिजनों के हवाले कर दिया। अनवर की बहन यासीम ने बताया कि उनके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है और घर में 2 बहनें ही रहती हैं जिनकी शादी हो चुकी है। अनवर उनके पास ही रहता था। मानसिक परेशानी के चलते लगभग 2 माह पहले वह बिना बताए कहीं पर चला गया था। उन्होंने उसकी हर जगह पर तलाश की और पुलिस थाने में भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिला। लेकिन आज डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं की बदौलत अपने भाई को सुरक्षित पाकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने कहा कि धन्य है डेरा सच्चा सौदा के सेवादार जो पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षा का अनुसरण करते हुए इस कलयुग में निस्वार्थ भाव से ऐसे कार्य भी कर रहे हैं। खैर, डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं के इस कार्य की सच कहूं भी सैल्यूट करता है और अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि डेरा श्रद्धालुओं द्वारा किए गए इस कार्य को लेकर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिखाया बापू दुनिया को दिखा देंगे, तन के